राधे राधे, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो ये छोटी सी क्लिप है आज सुबह की। हमारे घर पे अभी आ रखे हैं बुआ। तो ये है मेरी बुआ सास और ये है मेरी सास। बुआ ना बालों में तेल बहुत अच्छा लगाती हैं, तो इसलिए मम्मी की तेल लगा रही थी सर पर बुआ। और ये दोनों है मेरी जेठ की बेटियाँ और ये मेरे बेटा है, आप तो जानते ही हैं इसको। तो ये था सुबह का छोटा सा क्लिप। और अब जो आप देख रहे हैं ना, ये है शाम का क्लिप। तो दोपहर को ना हम खाना खाकर सो गए थे, इसलिए बर्तन रह गए थे, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर में ना बहुत गर्मी होती है, तो इसलिए मन नहीं करता खाने के बाद बर्तन धोने का। तो मैंने सोचा जब उठूँगी तभी धो लूँगी। तो यहाँ पर बहुत बर्तन हो गए थे, तो सबसे पहले मैंने इन बर्तनों को अच्छे से पानी से खंगाल लिया था। उसके बाद सारे बर्तन को एक एक करके मांज लिया। तो यहाँ पर सारे ही बर्तन मच चुके हैं। अब मैं लेकर आ जाऊँगी टोकरी और इन बर्तनों को ना खंगाल कर टोकरी में ही रख दूँगी। जब इनमें से पानी झड़ जाएगा उसके बाद इन बर्तनों को लगाऊँगी। और आप सब सोच रहे होंगे कि 4-5 दिन हो गए मैं व्लॉग क्यों नहीं डाल रही। तो मेरे को ना फीवर हो गया था, इसलिए मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। अब मेरी तबीयत ठीक है, तो मैंने सोचा चलो अब व्लॉग डाल दूँगी। अभी ना मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, कभी सर्दी हो रही है कभी गर्मी, तो इसी वजह से ना अभी सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो अभी तो मेरी तबीयत ठीक हो चुकी है। और यहाँ लीजिए सारे बर्तन मैंने अच्छे से धो लिए हैं। अब चलिए सिंक को भी अच्छे से धो लेते हैं। तो पूरे सिंक को मैंने अच्छे से चारों तरफ मांज लिया है और ये जो जूना है इन सबको मैंने अच्छे से धोकर रख दिया है साइड में। और अब पूरे सिंक में पानी डालकर अच्छे से धो लूँगी। तो बर्तनों के साथ साथ ना सिंक को भी धो लेना चाहिए, इससे हमारा सिंक काफ़ी साफ़ रहता है, वरना सिंक में ना गंदगी जमती रहती है। इसलिए बर्तनों के साथ साथ सिंक को भी धोना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए जो थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर फैली हुई है इनको अच्छे समेट लेते हैं और गैस को साफ़ कर लेते हैं। तो इस टाइम गैस ज़्यादा गंदा नहीं रहता, सुबह के टाइम ही ज़्यादा गंदा रहता है, तो मैं ज़्यादा डीप क्लीनिंग करती हूँ। अभी तो ऐसे ही बस साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर टाइल में भी थोड़ा बहुत खाने के छींटे वगैरह आते हैं, तो टाइल को भी मैंने साफ़ कर दिया। तो पूरा किचन साफ़ हो गया है, बर्तन मैं बाद में लगाऊंगी। तो उससे पहले ये मिलिए आप अनवी से। तो ये है मेरे जेठ जी की बेटी और मैं इसकी नानी लगूंगी। तो सोचिए ज़रा, इस उम्र में मैं नानी बन चुकी हूँ। तो देखिए कितनी ज़्यादा क्यूट है। ये ना शुरू में जब आई थी तो हम सभी को देख कर बहुत रो रही थी, पर अब सभी को पहचान चुकी है, बहुत अच्छे से रह रही है, खेल रही है अच्छे से। जब ये चली जाएगी तो इसकी बहुत याद आएगी। अनवी है, अच्छे दिखा, अच्छे दिखा, अच्छे दिखा। और अब मेरा बेटा ले गया इसको, अब इसको घुमाता रहेगा। मेरी बेटी भी इसको बहुत प्यार करती है। तो अब थोड़े बहुत कपड़े हैं तह लगाने के, तो इनको मैं तह लगाऊंगी और अपनी अपनी जगह पर रख दूंगी। तो ये कपड़े ना कल के ही थे, आधे कपड़े मैंने तह लगा कर रख दिए थे, आधे कपड़े गीले थे तो मैंने इनको सुखाया तो रख दिया था ऐसे ही। इनको तह लगाने का टाइम ही नहीं मिला, तो चलिए अब रख देते हैं इनको अपनी अपनी जगह पर। तो यहाँ पर मैंने सारे ही कपड़े तह लगा लिए हैं। अब इनको ना टब में रखूँगी और सारे कपड़े एक साथ ले जाऊँगी। एक एक कर कपड़े लेकर जाऊँगी तो टाइम लगेगा, इस तरीके से एक साथ सारे कपड़े ले जाऊँगी और अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो नीचे के कपड़े हैं, मतलब मम्मी पापा मेरे देवर के, वो अलग कर लिए और हमारे कपड़े मैंने अलग कर लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड के कपड़े रख देती हूँ। तो ये जो थोड़े बहुत जीन्स है ना, इनको मैं इस तरीके से टांग कर रख दूँगी। तो आधे कपड़े मैंने इधर प्रेस करके रखे हुए हैं और बाकी जो नहीं करे वो मैं बाद में कर लूँगी। अब इतना टाइम नहीं इनको प्रेस करने का। तो यहाँ पर मैंने जींस वगैरह हैंगर में टांग कर रख दिया है और जो इनका पजामा टी शर्ट है वो मैं इस तरीके से टोकरी में रख कर रखती हूँ ताकि निकालने में आसानी हो जाए। अब मैं यहाँ पर अपने कपड़े रख दूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो थोड़े बहुत सूट थे उनको रख दिया है। सूट में सारे नीचे लगा कर रखती हूँ और दुपट्टे को ना इस तरीके से हैंगर में रख कर साड़ी वाले सेक्शन में ही टांग देती हूँ और जो छोटे मोटे सामान है उनको मैं इस तरीके से ड्रॉर में रख देती हूँ। तो यहाँ पर कपड़े का काम हो गया है ख़त्म। और ये देखिए रूम पूरा साफ़ है। और ये जो दूसरा वाला रूम है ना, ये बहुत गंदा हो रखा था, क्योंकि हम सभी लोग इसी में थे, हम लोग खाना वगैरह भी इसमें ही खा रहे थे और सो भी इसी में गए थे, तो इसलिए यही रूम फैला हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बिस्तर को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो बिस्तर में जो जो चीज़ें थी वो सब मैंने हटा दिया है और बस बिस्तर पर तकिया ही रखा हुआ है। और ये है अनवी के थोड़े बहुत कपड़े, इनको तैला कर मैं साइड में रख दूँगी। और बाकी ये जो ऑयल वगैरह है ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखूँगी। ये परांदी ना मैंने अपनी बेटी को ला कर भेजा था, क्योंकि उसका डांस कंपटीशन था, तो उसने आकर खोल कर यही रख दिया था। तो इन सबको भी मैंने अपने अपनी जगह पर रख दिया है। अब बारी है रूम में झाड़ू लगाने की। बाकी सारे रूम तो साफ़ ही है, झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इधर ही झाड़ू लगा दूँगी। तो यहाँ पर भी ज़्यादा कूड़ा नहीं था,
क्योंकि बच्चे ने इतना कूड़ा नहीं मचाया, अनवी के साथ खेलने में बिजी हो गए थे, वरना तो पूरा रूम बहुत गंदा रहता है। चिप्स के पैकेट इधर उधर गिरे रहते हैं, आज इन्होंने चिप्स भी नहीं खाया। तो यहाँ पर लीजिए रूम हो गया पूरा साफ़ और यहाँ पर संध्या बत्ती भी हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ किचन में। तो सुबह मैंने अप्पे बनाए थे, उसमें से थोड़ा बैटर बच गया था, उसको मैंने अभी बना दिए। तो अभी दोनों बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए। शाम को के टाइम पे ना बच्चों को थोड़ी बहुत चटपटी भूख लगती है, तो इसलिए कुछ ना कुछ मैं बना कर देती हूँ। तो आज बैटर था तो मैंने सोचा चलो इसी को बना कर दे दिया जाए। तो जब तक ये पक रहा था तब तक मैं चली गई थी नीचे, लेकर आ गई हूँ मैं सेवियाँ और दूध, क्योंकि रात को मुझे यही बनाना है। और मैंने आलू उबालने के लिए भी चढ़ा दिया है कुकर में, तो इसी के साथ साथ डिनर भी बना लूँगी मैं। तो यहाँ पर जो थोड़े बहुत बर्तन थे ये सब सूख चुके हैं, इनको अपनी अपनी जगह पर लगा लूँगी। अभी किचन ज़्यादा भरा हुआ लग रहा है, जब बर्तन वगैरह लगा लूँगी ना तो किचन थोड़ा खाली हो जाएगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा और काम करने में भी अच्छा लगेगा। तो लीजिए बर्तन मैंने लगा दिया है, टोकरी को रख दिया है साइड में और यहाँ पर आलू भी उबल चुका है। और ये देखिए अप्पे भी पक चुके हैं, इनको निकाल लेंगे प्लेट में और ये देकर आ जाऊँगी मैं अपने बेटे को। तो मेरी बेटी अभी नीचे हैं, सभी लोग नीचे हैं ना, तो वो भी नीचे चली गई, वो बाद में खाएगी। तो सबसे पहले अपने बेटे को दे देती हूँ, उसको भूख लगी है। तो अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। आकर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है घी। तो घी में ही मैं सेवियाँ बनाती हूँ। घी में ना इस तरीके से आप सेवियाँ को फ्राई कर कर बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर सेवियाँ को ना मैं पैकेट में ही पहले इस तरीके से तोड़ लूँगी। इनको तोड़ने से ना ये ईजिली फ्राई हो जाते हैं, वरना ये एकदम लंबे लंबे से होते हैं, फ्राई करने में दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए जब भी मैं बनाती हूँ तो पहले इनको तोड़ती हूँ, उसके बाद इसका पैकेट खोलती हूँ। तो ये कागज़ वगैरह भी मैं हैंड टू हैंड फेंक दूँगी ताकि किचन ज़्यादा मैसी ना हो जाए, किचन साफ़ रहे। तो इन कामों के साथ इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है सेवियाँ, अब इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया ना अच्छे से फ्राई और बड़े ही आसानी से हो गया। और मैंने दूसरे गैस पे ना दूध उबालने के लिए रख दिया था, तो दूध भी अच्छे से पक चुका है। अब इन सेवियाँ को मैं सीधा दूध में डाल दूँगी। तो इसको डाल दिया है मैंने। अब चलिए इसमें चीनी डाल देते हैं। तो यहाँ पर आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है बादाम। बादाम को ना इस तरीके से मैं कूट कर डालूँगी। इस तरीके से बादाम को कूट कर डालने से सेवियाँ और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो आप इस तरीके से एक बार सेवियाँ बनाकर ज़रूर से देखिएगा। तो यहाँ पर सेवियाँ अच्छे से पक रहा है, जब तक मैं बना ले रही हूँ रोटी। और आलू की सब्ज़ी की रेसिपी तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दी है, वो भी बन चुकी है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।